हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाइट में। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, हम कर रहे थे कॉन्सेप्ट बिल्ड क्लास 2D की। जो कॉन्सेप्ट बिल्ड क्लास है उसको हम आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हम किसी बिंदु से रेखा के ऊपर किस प्रकार बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, या फिर उस बिंदु से उस रेखा की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, या किसी रेखा के सापेक्ष उस बिंदु का जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी। ठीक है जी, दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी। देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं। मान लिया इसका मान लिया a1x b1y c1 बराबर 0। ये दूसरी रेखा आ गई a2x b2y c2 बराबर 0। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली d। हमको इन दोनों के बीच की क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, d चाहिए। तो उसके लिए सूत्र है, देखिए आप, इसके लिए d बराबर क्या हो जाएगा आपका। हाँ जी, आपको पता है कि दोनों की जो है ढाल है, जो प्रवणताएं हैं वो क्या होगी, बराबर होगी। हमको पता है कि जो समांतर रेखाएं होती है तो उनकी जो m1 m2 होगी वो क्या होगी, ढाल, वो क्या होगी, स्लोप, वो क्या होगी, बराबर। तो इसके लिए सूत्र बनेगा c1 माइनस c2 बटे में a² प्लस b²। तो अपने को पता है कि a1 इक्वल किसके होगा, a2 के, b1 किसके इक्वल होगा, b2 के। ये इन्होंने तो बनाना है इसका स्लोप। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कभी भी समांतर रेखाओं के बीच दूरी क्या करनी है तो आपको इन दोनों को क्या बनाना होगा, समान बनाना होगा। मतलब कि समीकरण इस प्रकार से बन जाएगी ax प्लस by प्लस c बराबर 0, 1 बराबर 0, ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार की हमको समीकरण मिल जाएगी। अगर इसका कोई एग्जांपल है वो मैं आपको अभी करवा देता हूँ। एक देखिए, समांतर रेखाएं आपको दे रखी है 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, और 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0 के बीच की क्या निकालनी है, दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो उसका सूत्र आपको ये मिलेगा। देखिए सूत्र आपको लिखवाया है, दूरी देखिए। सबसे पहले देखिए 3x 4x दोनों क्या हैं, अच्छे दिख रहे हैं, सही दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं। तो c1 कितना, -5, c2 7 बटे में a का स्क्वायर, a कितना 3, b का स्क्वायर मतलब 4, उसका स्क्वायर ऊपर का लग जाएगा √ तो यहाँ से कितना बन गया -12। यहाँ से देखिए कितना बन गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 का रूट 5, 5 लग गया। तो यहाँ से जो d का मान आ गया वो कितना आ गया 12/5। इन दोनों जो समांतर रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 12/5। ये हमारा क्या है आज का फर्स्ट कंसेप्ट। बात है रेखा के सापेक्ष बिंदु की स्थिति। तो अपने देखते हैं, माना रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये कोई रेखा है। हमने मान लिए दो बिंदु कौन से मान लिए, x1 y1 व x2 y2। ये दो बिंदु मान लिए हमने। हमको क्या चेक करना है कि ये जो दोनों बिंदु है इस रेखा के एक तरफ हैं या विपरीत हो रहे हैं। क्या है, एक तरफ है या विपरीत हो रहे हैं। तो अपने क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले बिंदु x1 y1 लेंगे, उसको कहाँ रखेंगे, रेखा में रखेंगे। ठीक है जी, रेखा में रखेंगे इसको। जब हमने इसको रेखा में रखा कोई ना कोई आंसर आएगा। मान लिया वो मैंने आंसर m मान लिया। ठीक है, अब जैसे ही उसके बाद दूसरा बिंदु लेंगे, उसको रेखा में रखेंगे, ये रेखा में रख दिया। मान लिया इसका आंसर लिखा है n r है।
m और n, अगर m व n के मान जो चिन्ह है, m चिन्ह की बात होगी यहाँ पे, प्लस माइनस आंसर से अपने को कोई मतलब नहीं है, चिन्ह से मतलब है। यदि m और n के क्या होंगे चिन्ह है, जो साइन है, अगर वो समान होंगे तो वो पॉइंट दोनों एक तरफ ही होंगे, ठीक है, दोनों पॉइंट रेखा के एक तरफ होंगे। यदि उनके चिन्ह है क्या है, विपरीत हैं, चिन्ह कैसे हैं, विपरीत हैं, तो वो कैसे होंगे विपरीत लाइन के क्या होंगे, विपरीत दिशाओं में होंगे। अगर m व n के चिन्ह समान है तो वह रेखा के एक और रेखा के एक और स्थित होंगे यदि m व n के मान विपरीत हैं, चिन्ह मान के m के चिन्ह विपरीत हैं तो वह रेखा के विपरीत रहेंगे, ठीक है जी। कोनों के अर्धक, कोण दो रेखाएं होगी, ये हो गया हमारे पास दो रेखाएं, इसकी ये कोण बना एक तो, और ये बना कोण, दो कोण बने हमारे पास इसके। हमको इन कोणों के अर्धक का क्या चाहिए, समीकरण चाहिए। क्या चाहिए, अर्धक का समीकरण। तो देखिए अर्धक का समीकरण यहाँ से निकालेंगे हम। ये मान लीजिए ये कोई रेखा जा रही है, इसको अर्धक क्या होता है, सबसे पहले मैं अर्धक की डेफिनेशन बताता हूँ आपको। अर्धक क्या होता है, उस बिंदु का बिंदुपथ जिसकी दोनों रेखाओं से लंबवत दूरी क्या रहे, समान रहे। मतलब इस बिंदु का बिंदुपथ निकालेंगे जब, तो ये बिंदु आएगा, इसकी और इसकी जो लंबवत दूरी है वो क्या रहेगी, बराबर इस लाइन से, इस रेखा से और इस रेखा से दूरी लंबवत क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो इसके लिए सूत्र है डायरेक्ट याद करना है, दो रेखाएं होगी हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस a2x b2y प्लस c2 बटे में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इस सूत्र के माध्यम से हम किसी भी रेखा का क्या निकाल सकते हैं, अर्धक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अर्धक के ऊपर जो भी बिंदु होगा, क्या होगा, अर्धक के ऊपर जो भी बिंदु होगा वो इन दोनों रेखाओं से क्या होगा, समदूरस्थ होगा, मतलब कि समान दूरी पर होगा। इंपॉर्टेंट बात है कि अर्धक के ऊपर जो भी बिंदु ले लीजिए आप, इससे मान लीजिए बिंदु ले लिया, तो इस बिंदु से इसकी लंबवत दूरी और इसकी लंबवत दूरी क्या रहने वाली है, बराबर रहने वाली, मतलब समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर होगा, ठीक है। अब अपने निकालते हैं, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला उस रेखा का अर्धक ज्ञात कीजिए जिसमें मूल बिंदु क्या हो, विद्यमान हो। तो पहला क्या है, उस कोण का अर्धक जिसमें मूल बिंदु स्थित हो। अगर मूल बिंदु स्थित है तो करना क्या आपको, सबसे पहले C1 व C2 को धनात्मक बनाते हैं। इसमें करना क्या होगा, दो समीकरणें होंगी आपके पास, उसमें क्या करना है, C1 व C2 को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। C1 व C2 को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। C1 C2 क्या रहेंगे हमारे, पॉजिटिव। उसके बाद सूत्र यही काम में आने वाला है। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो हम क्या करेंगे, प्लस चिन्ह है उपरोक्त सूत्र में प्लस चिन्ह लेकर समीकरण, ठीक है, लेकर सूत्र हल करेंगे।
ठीक है, ये हमारा क्या है पहला केस। क्या बोला, उस कोण का अर्धक जिसमें मूल बिंदु स्थित है, सब प्रथम C1 व C2 को क्या करेंगे, धनात्मक बनाते हैं। उपरोक्त सूत्र, ये सूत्र में प्लस चिन्ह लेकर सूत्र को क्या कर देंगे, हल कर देंगे और हमारे पास क्या जाएगा, उस अर्धक का समीकरण आएगा जो मूल बिंदु में स्थित है। उसके बाद 2 नंबर बात करते हैं अपने। अब ये कहेगा न्यून कोण व अधिक कोण अर्धक, या तो न्यून कोण का या अधिक कोण का। देखिए जब भी कोई दो रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद करती है, किसी बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद, तो वहां पर एक तो बनता है न्यून कोण और एक बनता है अधिक कोण। दो प्रकार के कोण बनते हैं, न्यून कोण और अधिक कोण। ठीक है, उन दोनों के अर्धक की हम बात कर रहे हैं। न्यून कोण का अर्धक निकालना है या अधिक कोण का अर्धक निकालना है। वही सर्वप्रथम C1 व C2 को पॉजिटिव धनात्मक करते हैं। अब अपने ने क्या कर दिया, C1 C2 को क्या कर दिया, धनात्मक कर दिया। ठीक है, C1 C2 को क्या कर दिया, धनात्मक कर दिया। अब हम चेक करेंगे A1 A2 प्लस B1 B2। यदि A1 A2 B1 और B2 ये दो समीकरण है हमारे पास, A1x B1y C1 बराबर 0, A2x B2y C2 बराबर 0, ये दो समीकरण है हमारे पास। इसके अंदर देखिए A1 A2 प्लस B1 B2 का मल्टीप्लाई अगर क्या हो जाए 0 से बड़ा, क्या हो जाए 0 से बड़ा, तो हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लेंगे अगर हमको अधिक कोण अर्धक चाहिए। किसका साइन लेंगे, प्लस का साइन लेंगे यदि हमको चाहिए अधिक कोण का अर्धक चाहिए। हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लेंगे अगर हमको न्यून कोण का अर्धक चाहिए। समझिए बात को। सबसे पहले समीकरण देगा आपको दो, उसमें स्पष्ट लिखा होगा न्यून कोण का अर्धक चाहिए या अधिक कोण का अर्धक चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, पहले C1 C2 को क्या करेंगे, धनात्मक करेंगे। ठीक है, धनात्मक करने के बाद A1 A2 प्लस B1 B2 को सोल्व करेंगे। अगर वो 0 से बढ़ा जाए, प्लस लेने पर तो आएगा अधिक कोण का अर्धक और माइनस लेने पे किसका अर्धक आएगा, न्यून कोण का। ऐसे ही अगर अगले केस की बात करते हैं, इसके अंदर A1 A2 प्लस B1 B2 क्या आ जाए, लेस देन आ जाए, क्या आ जाए लेस देन 0 आ जाए, क्या आ जाए लेस देन 0, तो माइनस लेने पर तो क्या आएगा, अधिक कोण आएगा। माइनस लेने पर क्या आएगा, अधिक कोण का अर्धक आ जाएगा और प्लस लेने पर न्यून कोण का क्या आ जाएगा, अर्धक आ जाएगा। आई बस समझ में, बस यही बात है। देखो A1/A2 प्लस B1 B2 का अगर मान 0 से बड़ा तो प्लस लेना है अधिक कोण के लिए, अगर 0 से छोटा तो माइनस लेना है। ठीक है, बड़ा तो प्लस, छोटा तो माइनस, अधिक कोण के लिए। बाकी उसका उल्टा करते हुए हम इसको सोल्व कर लेंगे। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको कीजिए नोट। ये कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन कंफर्म आता होता है एग्जाम में, फिर इसका एक एग्जाम्पल करेंगे हम इसको सोल्व करने के लिए, समझने के लिए अच्छे से। चलिए, रेखाएं 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0, 12x प्लस 5y माइनस 2 बराबर 0 के मध्य न्यून कोण का अर्धक का समीकरण। न्यून कोण आपको कहा था कि पेपर में देगा, ये न्यून कोण का अर्धक का समीकरण चाहिए। तो सबसे पहले 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। आप देखेंगे यहाँ पर C1 क्या है, धनात्मक है, इसको कुछ नहीं करना। 12x प्लस 5y माइनस 2 बराबर 0, C2 क्या है, ऋणात्मक, तो इसको क्या करना पड़ेगा, धनात्मक पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव करने के लिए पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे किससे, माइनस से। तो ये माइनस 12x माइनस 5y और प्लस का 2 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। हमको ये पता लग गया कि C1 C2 क्या हो गए, C1 व C2 धनात्मक हो गए, C1 व C2 क्या हो गए, धनात्मक। इसके बाद हम देखेंगे A1 A2 प्लस B1 B2। A1 A2 A1 कितना, पहले मैं लिख लेता हूँ, 3, A2 ये वाला माइनस 12, B1 माइनस के 4 और B2 माइनस के 5।
चलिए इसको अब सोल्व कर लेते हैं। A1 A2 12 दिए 36, माइनस के 36, यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस, जब प्लस हो गया तो 20, ये 20 बराबर कितना आ गया, ये कितने आ गए माइनस के 16, जो क्या है 0 से छोटा, जो क्या है 0 से छोटा। तो आपको बताया था मैंने जब A1 A2 प्लस B1 B2 0 से छोटा हो जाए तो माइनस किसके लिए, अधिक कोण अर्धक के लिए, और प्लस किसके लिए, न्यून कोण अर्धक के लिए। अब क्या आ गया, प्लस आ गया, तो ये किसकी बात कर रहा है, न्यून कोण अर्धक की बात कर रहा है, तो प्लस का साइन लेंगे। तो चलिए सभी सवाल था हमारे पास में, ये सवाल दिया हुआ अपने को सूत्र पता ही है, A1x B1y C1 अपॉन में A² प्लस B² प्लस लेना है तो A2x B2y C2 अपॉन में यहाँ पे 1 बनाएगा A2² प्लस B2²। ठीक है, ले लिया। अब हमने समीकरण लेके आते हैं हम समीकरण 1 से, ये पूरी समीकरण रखेंगे यहाँ पे 3x 1 नंबर समीकरण प्लस 4y प्लस 7 बटे में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर A2x वाली मतलब दूसरी समीकरण ये वाली, ये मत लिख देना, ये समीकरण नहीं लिखनी, ये लिखनी है जो हमने चेंज किया, समीकरण 2 नाम दिया है, माइनस के 12x माइनस 5y प्लस के 2 बटे में A2 मतलब 12 12 44 144 और B2 मतलब B2 का स्क्वायर 5 5 का 25। चलिए 3x 4y प्लस 7, ये कितने 25 25 का मतलब रूट 5 है ना, 25 का रूट कितना होता है 5। यहाँ से माइनस 12x माइनस 5y प्लस 2 बटे में 169 169 का स्क्वायर रूट वर्गमूल का होता है 13। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, 13 की 39 x 52 बाई 93 बराबर 60x माइनस 25y पानी 10। अब x वाले एक तरफ कर लेंगे, अब इसको उधर लेके इसको इधर लेके आएंगे, देखिए 60 माइनस का 60 इधर आगे प्लस का, तो 60 और ये बन जाएंगे हमारे पास में, ये हो गए 99x, 25 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा तो 25 और 2 27 माइनस के 27y। अब ये इधर आएंगे 81, 10 इधर आएगा तो बन जाएगा 81, ले जाएगा बराबर 0। अब ये कौन से पाड़े से 11 9 के पाड़े से जा रहा है, ये सारा 9 के पाड़े से काट देंगे, तो कट रहा है ना 9 की टेबल से, 9 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 11x माइनस 3y प्लस में 9 बराबर 0। ठीक है, ये क्या है, इस अर्धक का समीकरण है, न्यून कोण के अर्धक का क्या रहेगा समीकरण। इस प्रकार से इसको कंप्लीट करना है हमारे को, मिनट तो 1 लगेगा, सॉल्यूशन पूरा करवाया है, जब हम एग्जाम में करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, इसको प्रैक्टिस करोगे जब हो जाएगा। इस कंडीशन को याद रखिए, तो ये कंडीशन याद रखेंगे।